नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आखिरकार पाकिस्तान घुटनों पर आ ही गया। पाकिस्तान की आदत है पिटने के बाद घुटनों पर आने की पहले जंग छेड़ता है, उसके बाद सीजफायर की डिमांड करता है। तालिबानी मुजाहिदीनों ने पाकिस्तान को घर में घुसकर पाकिस्तानी चौकियों को कब्जाया, पाकिस्तानी सैनिकों की पिटाई की। उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि भाई हमें सीजफायर दे दो, 48 घंटे का सीजफायर दे दें तो हम बातचीत कर सकते हैं। तालिबान के साथ बातचीत पर मजबूर हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले तो उकसाता है, हवाई हमले करता है, खुद को बहुत बड़ी ताकत समझता है, लेकिन जब पाकिस्तानी सैनिकों को मार पड़ती है तो फिर वो सीजफायर चिल्लाते हैं। दोनों देशों के बीच 48 घंटे के लिए सीजफायर हुआ है। कहा जा रहा है पाकिस्तान की डिमांड पर यह सीजफायर हुआ है और बहुत हाई टेंशन के बीच बातचीत जारी है इस वक्त तालिबान और पाकिस्तान के बीच में सऊदी ने भी मीडिएशन करने की कोशिश की, कतर ने मीडिएशन करने की कोशिश की, लेकिन अफगान लड़ाकों ने और अफगानिस्तानी हुकूमत ने साफ कह दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। इधर मुनीर ने आपातकालीन बैठक बुलवाई और अपने आर्मी के अधिकारियों से कहा कि भाई तुम लोग बॉर्डर पर सो रहे थे क्या? और खबर यह भी है कि अंडरग्राउंड हो गया है आसिम मुनीर। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए कहावत बहुत मशहूर है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। पाकिस्तान के अपने किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ रिश्ते बेहतर नहीं है आज की तारीख में, चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो। साल 2021 में जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकला तो पाकिस्तान को लगा कि अब तालिबान हमारा स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगा, तालिबान को हम कंट्रोल करेंगे, अफगानिस्तान को हम कंट्रोल करेंगे और अफगानिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए, भारत के लिए किया जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जब पाकिस्तान ने भारत को हिट करने की कोशिश की है तब पाकिस्तान मुखी का आया। और यही हाल तालिबान में भी अफगानिस्तान में भी हुआ पाकिस्तान का। खबर यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच चली जंग में एक नया मोड़ आ गया है। पाकिस्तान के कहने पर 48 घंटे का सीजफायर लागू करने पर सहमति बनी है दोनों मुल्कों में, जिसे इस पूरे इलाके में जारी हिंसा और दोनों देशों में सेनाओं में छिड़ी जंग को कम करने की दिशा में एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह पाकिस्तानी टैंकों की तस्वीर है, जैसे तालिबानी उठा ले गए, पाकिस्तानी पोस्टों पर कब्जा कर लिया और कह दिया हम डूरन लाइन को नहीं मानते, अटक तक का इलाका हमारा है, जो करना है कर लो। तो सवाल यह उठता है कि क्या यह सीजफायर स्थायी शांति की दिशा में कदम होगा? मैं आपको लिख कर देता हूं, पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की कोई स्थायी शांति हो ही नहीं सकती। आप मेरे इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए अपने फोन में, अपने स्मार्टफोन में, और मैं फिर आपसे मिलूंगा और कहूंगा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि पाकिस्तान के साथ शांति की बात करना बेईमानी है। एक कहावत है, चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई की यही लाइन है। आज तो सीजफायर कर लेंगे लेकिन एक हफ्ते के बाद फिर कुछ ऐसा कर देंगे जिससे कि फिर सीमा पर तनाव हो जाएगा। यानी सीजफायर का ऐलान तो हो गया है लेकिन एक घमासान रुकेगा नहीं, ये जंगी ज्वाला फिर दहकेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान अब भी पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है। तालिबानी सेना अभी भी डूरन लाइन के आसपास डेरा जमाए है, कई इलाकों में तो पोस्ट पर भी कब्जा किया और टैंकों को भी कब्जा लिया है। यानी भले ही एक और सीजफायर का ऐलान पाकिस्तान की तरफ से किया गया हो, लेकिन तालिबानी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। बातचीत चल रही है लेकिन टेंशन बहुत हाई है, कह रहे हैं माहौल बहुत गर्म है। और इस बीच खबर यह भी आई कि पाकिस्तान ने फिर से काबुल को निशाने पर लिया है और 48 घंटे के अंदर अगर सीमा पर कोई हलचल होती है तो फिर अफगानिस्तान की सेना जवाब देने के लिए अलर्ट मोड पर है। सीमा पर अफगानी टैंकों की आवाजाही इस बात पर मुहर लगा रही है कि अफगानिस्तान फिलहाल रुकने के मूड में नहीं है। भले ही पाकिस्तान खुद को पावरफुल बताता हो, 12 लाख की सैनिकों का जिक्र करता हो, लेकिन सैनिकों के लिए लड़ने के लिए जिगर चाहिए होता है। वो आसिम मुनीर के ऑफिस में बिकता नहीं है।
अफगानिस्तान शहबाज की सेना को समाप्त करने और मुल्ला मुनीर के मंसूबों को मिट्टी में मिलाने का दम भर रहा है। हालांकि 48 घंटे का सीजफायर दोनों पक्षों के बीच शांति करने के लिए एक मंच तैयार करने की कोशिश है। दोनों देशों को बात करने के लिए समय मिलेगा, जिससे वो संघर्ष के कारणों को समझकर समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इतने कम वक्त में सब मुश्किल है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद भी है। वो डूरन लाइन को नहीं मानता है। पाकिस्तान कहता है डूरन लाइन ही बॉर्डर है। 98% तक फेंसिंग हो चुकी है दोनों देशों के बीच में, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। इसके अलावा आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता भी एक जटिल मुद्दा है, जिनका समाधान 48 घंटे में तो हो ही नहीं सकता है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक मतभेद हैं, आपसी भरोसे की कमी है, और यही बार बार जंग का कारण बनती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को इस सीजफायर को सफल बनाने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों को रोकना होगा, स्थानीय समुदाय के बीच आपसी सद्भाव स्थापित करना होगा, और राजनीतिक सहमति बनाना आवश्यक होगा। लेकिन ये तीनों ही काम पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को कंट्रोल करना चाहता है, अफगान की जमीन का इस्तेमाल करना चाहता है, जबकि अफगानिस्तान ये नहीं होने देना चाहता। अफगानिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों भारत में थे। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। यानी पाकिस्तान फिराक में रहता है इस बात के, और इसी चीज को नाम दिया गया था स्ट्रेटेजिक डेप्थ का। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि दोनों पक्ष संघर्ष के जड़ के समझें और उनका समाधान निकालने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करें। लेकिन यह कूटनीतिक प्रयास तब शुरू होगी जब यह कूटम कुटाई बंद होगा। तो अभी कूटनीति कब चलेगी, लेकिन फिलहाल कूटनीति जरूर चल रही है। आज के इस डिबेट में शामिल होने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि आज बेशक ये जंग 48 घंटे के लिए रुक जाए, हो सकता है 5-6 दिनों के लिए भी रुक जाए, हो सकता है 48 दिनों के लिए भी रुक जाए, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान का एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं रुकेगा जब तक ये डूरन लाइन का विवाद नहीं सुलझता और जब तक टीटीपी का मसला सॉल्व नहीं होता। क्योंकि पाकिस्तान बार बार ये कहता है कि टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहा है, जबकि अफगानिस्तान ये कहता है कि टीटीपी पाकिस्तान का मसला है। और टीटीपी को निशाना बनाने के लिए पाकिस्तान ने केपी के इलाके पर हमला कर दिया, जहां 21 लोग मारे गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जिसकी खुद की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल के सिवाच हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर एस के दत्ता विदेश मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सज्जाद बुखारी जुड़ रहे हैं, पत्रकार, पाकिस्तान से लाइव सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, और पाकिस्तान में न्यूज एंकर भी हैं। और तैयब बलोच थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, फिलहाल स्क्रीन पर नहीं दिख रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, वो पाकिस्तान से लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है और दर्शकों एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं। पहला सवाल सज्जाद बुखारी जी मेरा आपसे है कि आप लोगों ने फिर से वही क्या 48 घंटे का सीजफायर आप लोगों ने मांगा है कि भाई हमें 48 घंटे का सीजफायर दे दो। आप लोग अफगानिस्तान के साथ कोई परमानेंट स्थायी सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ पाते? और जहां तक मैं इस कॉन्फ्लिक्ट को देख पाता हूं, आप नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि टीटीपी और डूरन लाइन एक ऐसा विवाद है जो आप लोगों के सुलझाने के बस की बात है ही नहीं। सज्जाद बुखारी जी। विवेक जी, आपको और तमाम पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है, बहुत शुक्रिया आपका। और आपका जो सवाल है, थोड़ा सा इसका मैं एक पस मंजर अगर आपके सामने रख दूं, क्योंकि जिन लोगों को जानकारी नहीं है, जो हिंदुस्तान के भी वासियों को, कुछ उनकी जानकारी भी हो जाएगी और इसका कुछ पस मंजर भी आपको पता चलेगा। अफगानिस्तान के अंदर बरसदे इक्तदार जो माजी में टोला रहा है, जिसमें हामिद करजई, अशरफ गनी, अब्दुल्ला जो कि नादन अलायंस को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, बिलखुसूस नादन अलायंस को रिप्रेजेंट करने वाले रशीद दोस्तम, जो कि आपके अलाय रहे हैं, और आप लोगों ने मिलकर, यानी हिंदुस्तान ने और शुमाली इत्तेहाद जिसको हम कहते हैं नादरन अलायंस, उनके साथ मिलकर आपने इन्हीं अफगान तालिबान को जो है वो बर्बरियत का निशाना बनाया, और आप लोगों ने जुल्म जबर और कत्ल गारत किया। और आपका मौकिफ ये था कि ये टेररिस्ट है। और मुझे तो इस बात की भी खुशी हो गई कि अब गुड और बैड तालिबान का जो है वो कंसेप्ट भी खत्म हो गया आपके यहाँ, क्योंकि ये आपके मुंह पर जो है वो आपके तमाचा आपके मुंह पर ही, और आपने आसमान पे थूकने की कोशिश की थी तो वो थूक आपके मुंह पर ही आके गिरी। तो अफगानिस्तान की जो टीटीपी के हवाले से हम बात करें, तो टीटीपी के हवाले से हमारे पास इंफॉर्मेशन है और ये जानते हैं, इसका इजहार
जबीउल्लाह मुजाहिद जो तर्जुमान है अफगान हुकूमत के, उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया कि कुछ अफगानिस्तान के ऐसे इलाके हैं जिसमें नूरिस्तान है, पख्ती है, पख्तीका वगैरह है, निंगरहार, कुनड़ वगैरह के इलाके हैं जो कि हमारे कबायली इलाकों के साथ जिनकी सरहदें मिलती हैं, वहां पे हमारी रिट नहीं है। इस चीज का इकरार किया। और फिर उसके बाद हमें यह पता चला कि अफगान तालिबान, जिनको हामिद करजई पर कोई एतराज नहीं है, अब्दुल्ला पे कोई एतराज नहीं है, आपके साथ कोई एतराज नहीं है, जिन्होंने शुमाली ताक के साथ मिलकर तालिबान को मारा, उनके साथ कोई नहीं। तुर्की जो कि नेटो का हिस्सा था, उसके साथ उनको कोई इशू नहीं है। कतर के साथ उनको कोई इशू नहीं है, वहां पे जाके वो मुज़ाकरात भी करते हैं। और कतर, आपको पता है, नेटो के उस वक्त जब अफगानिस्तान पे बमबारी हुई तो उनकी बेसिस वगैरह का इस्तेमाल होता रहा। इनको इशू है तो पाकिस्तान के साथ इशू है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि ये जो आपका गठजोड़ है माजी का, नार्दर्न अलायंस का, क्योंकि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है इस वक्त अफगानिस्तान में, और जो मुल्ला उमर का लश्कर है जिसका एक नारा था कि पाकिस्तान पर हमला, अफगानिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा, उसकी एक आइडियोलॉजी थी। ये उसके बरखिलाफ वह कुछ कुव्वतें जो कि ऑल इंक्लूसिव गवर्नमेंट में शामिल हैं, जिसमें पंशेरियों की भी तादाद है, नार्दर्न अलायंस के लोग भी आज तक मौजूद हैं, और आपकी जो प्रॉक्सीज है वो मुतहर्रिक हैं। और अब आपको ख्याल आ गया है, लेकिन मुझे एक अफसोस हुआ है विवेक जी, मुझे इसका जवाब आप तमाम पैनलिस्ट से चाहिए। ये जो आप रेडिकल इस्लाम की बात करते थे, इस्लामाइजेशन की बात करते थे, तालिबानाइजेशन की बात करते थे, अब मुत्तकी साहब आपके पास आए और आपने 5000 जो एक मदरसे में उन्होंने विजिट किया, आप भी जानते हैं उन्होंने जिस मदरसे का दौरा किया, फिर आपने 5000 जो रेडिकल इस्लाम जिसको आप कहते थे, जो हम आपको उसकी इंटरप्रिटेशन करते रहे, लेकिन आप हमारी बात नहीं माने। अब वो आपके निसाब में और आपके इंस्टीट्यूशंस में आकर जो है वो 5000 जो अफगानिस्तान से लोग आएंगे, वो अब आपके कहने पर, जिसको आप रेडिकल इस्लाम करते थे, वो पढ़ाएंगे। मैं तो वैसे आपकी सोच पे हैरान हूं, इतनी मुनाफकत, इतना दोगलापन, इतना वो क्या कहते हैं सुक्की के साथ आप जो मतलब आप लोगों ने हरकतें, ओछे हथकंडे आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बलोची की एक मिसाल है कि भाई साहब एक ये आप सांस उखड़ जाएगी भाई साहब, एक सांस में इतना बोल लेते हैं, कैसे बोल लेते हैं, मतलब कैसे थ्रू आउट, क्या कहीं से कुछ निबंध उबंध रट के आए भाई? आपके इस पूरे लाइन का लबो लुबाब पता है क्या था सजाद बुखारी जी? मैंने लाइन पकड़ ली है, अब मैंने जो लाइन पकड़ ली है वो सुन लीजिए आप सजाद बुखारी जी। आपको मिर्ची इसी बात की लगी, आपकी जली इसलिए क्योंकि आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर आए, वरना ना आप लड़ाई करते, ना आप हमला करते, ना ये अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट होता। आप फूके ही इस बात से हैं कि अफगानिस्तान और भारत की करीबी दोस्ती हो रही है। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों अफगानिस्तान की कोई स्वतंत्र विदेश नीति नहीं हो सकती है? अफगानिस्तान आपके तलवे चाटे, नहीं अफगानिस्तान आपके तलवे चाटे, तालिबान आपके तलवे चाटे, क्योंकि तालिबान को पैदा आप लोगों ने किया। उनकी कोई फ्री विदेश नीति नहीं हो सकती है। वो पाकिस्तान की जी हुजूरी करें। आप टीवी एंकर हैं, ब्रॉडकास्टर है, और आपको भी पता है मैं भी ब्रॉडकास्टर हूं, मैं टॉक शोज करता हूं, तो मैंने भी इसी तरीके से तमीद बांधनी होती है। वन गो में वही बात कर सकता है, एक सांस में वही बात कर सकता है जिसके पास कंटेंट होता है, कंटेंट उसका रिच होता है, वेल इन्फॉर्म्ड होता है, ठुकाई करना जानते हैं। आपको एक पैगाम देना चाहता हूं, ज्यादा अफगानिस्तान ना करें। हमें आपकी सारी हरकतों का पता है। आप वेस्टर्न बॉर्डर पर हमें एंगेज करके ईस्टर्न बॉर्डर से कोई हरकत करने की कोशिश करेंगे तो हम फिर आप दोनों की ठुकाई करेंगे, ये याद रखें, पैरेलल ठुकाई करेंगे। अरे पहले आपकी, अरे भाई साहब अपनी ठुकाई रोक लीजिए। तालिबानी मुजाहिदीन घर में घुस घुस कर मार रहे हैं आपको, और आपके टैंक उठा कर ले जा रहे हैं, आपके पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। आप यहां पर शेखी बगाड़ते हैं टीवी पर बैठकर सजाद बुखारी जी, और उधर अफगानिस्तान तालिबानी मुजाहिद आपके घर में घुसे हुए हैं। डोरन लाइन पर आप लोगों को ठोका है। पाकिस्तानी सैनिक पतलून पकड़ के भागे हैं और कह रहे हैं कि हम गलती से रास्ता भटक गए। भाई हमने भी वीडियोस देखे हैं बुखारी जी, हम ऐसा नहीं है हम आपसे मंगल ग्रह से वाकिफ हो रहे हैं, हम भी इसी धरती पर रहते हैं और वो वीडियोस हमारे पास भी पहुंच रहे हैं। और अफगानियों ने सारे वीडियो आपके वायरल कर दिए, आप लोगों को नंगा कर दिया अफगानियों ने। बताइए क्या किया आप लोगों के साथ? मैं बता दूं अभी आपको, मैं बता दूं। आप मुझे ये बात बताएं, आपने कभी मुत्तकी को ये बताया है कि आपके लोकसभा में एक नक्शा लगा हुआ है जिसका अखंड भारत नाम है और उसमें अफगानिस्तान भी है? उस पे दर्द ही वही है, दर्द ही वही है भैया, वही पेन है, वही पेन है। मुत्तकी क्यों गए अफगानिस्तान से भारत? श्रीलंका, वही निशाना एकदम सही लगा है शिवाज सर। बदतरीन ठुकाई होगी आपकी ये अरे रहने दीजिए, मार खा खा के चेहरा पीला पड़ गया आप लोगों का, फिर भी
जो है आप लोगों की हरकतें कम नहीं होती है, बाज नहीं आते आप हरकत से। देखिए निशाना एकदम सही लगा है भारत का। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है विवेक। अमेरिका घूम रहे थे शहबाज शरीफ, इधर मुत्तकी हाँ साहब आ गए दिल्ली, तो उनकी हो गई वहां खिल्ली, और वहां भागे भागे आए कि हे भगवान वहां क्या हो गया। बिल्कुल। हाँ देखो सच्चाई ये है कि पाकिस्तान, वो कहते ना बोए बीज बबूर के तो आम कहाँ से हुए। तो हाँ ये सच्चाई है कि हो क्या है कि पाकिस्तान ने सोचा अफगानिस्तान को तो वो स्ट्रेटेजी डेप्थ मिलेगी। 2021 में 15 अगस्त को घी के दीवे जलाए गए थे पाकिस्तान में। वो सोचा कि अब तो पाकिस्तान अफगानिस्तान पे जो कहेगा वो करेगा हाँ। अफगानिस्तान। मगर हमें पता था कि इनके बीच में फोर्ट लाइन इतनी बड़ी है कि इनके 6 महीने में पाकिस्तान ने आपस सिवाज में सर संबंध सोचा कि बदलेंगे। हम बीन बजाएंगे और नागिन डांस करेगी। बिल्कुल। और सच्चाई ये है कि हमें पता था कि अफगानिस्तान डूरन लाइन को नहीं मानता। पश्तून जो दोनों तरफ हैं वो अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं और शरिया लॉ लाना चाहते हैं। और हमने 6 महीने सोचा था, वो तो 2 महीने के बाद ही आप देखें रिलेशन में कड़वापन आया। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान अपने जो हकानी ग्रुप की मदद से वो सोचा था तालिबान जो है अफगान तालिबान को हम कब्जा कर लेंगे, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि जिस प्रकार से अब इनके रिलेशन इतने खराब हो गए कि इन्होंने फिर भी उनके ऊपर बम्बार्डमेंट की। अब ये जो आप देखें काबुल के अंदर बम्बार्डमेंट की थी उससे, वो एक प्रकार से नूर अली मसूद है जो जो टीटीपी का लीडर, उसको टारगेट कर रहे थे। और वो कहाँ मिला? वो मिला पाकिस्तान में, नूर वली पीओके में। महसूद, हाँ। और ये सच्चाई है कि वहां पर मरे कौन? बच्चे और औरतें। अब पलटवार तो करेगा अफगानिस्तान। अब बिल्कुल। अफगानिस्तान की काबिलियत क्या है कि वो जो तालिबान है वो गुरिल्ला वारफेयर में बहुत माहिर है। हाँ मैं मानता हूं पाकिस्तान की जो मिलिट्री पावर में एयर पावर बेटर है, मगर एयर पावर तो वहां इस्तेमाल नहीं होती, वहां तो गुरिल्ला वारफेयर है। चंद एक दिनों में ही उन्होंने 18 से 20 के करीब पोस्टें पाकिस्तान की जीत ली हैं। 50 से 60 पाकिस्तान के जवानों को मार दिया है। और सच्चाई यह है कि वो बढ़ते जा रहे हैं और एक खौफ का माहौल है पाकिस्तान की तरफ बॉर्डर पे। और ये मुनीर सच्चाई है साहब कि ने हो क्या रहा इमरजेंसी है। बैठक बुलाई, ये आपात ये बैठक। सच्चाई है कि आज की तारीख में जो चीन, जिसके ऊपर इनको बड़ा भरोसा था, उसने भी जो कमेंट दिए हैं वो प्रो अफगानिस्तान दिए हैं। क्योंकि उसको भी लगता है कि कल को हमने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अफगानिस्तान का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वहां क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, वहां लिथियम भी है, और सर कोबाल्ट भी, जिंक भी, कॉपर भी। चीन तो का इस्लामिक बेल्ट भी अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगता है। चीन को यह बिल्कुल भी डर है बिल्कुल, ये भी कि सच्चाई है। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल उसके खिलाफ ना हो जाए, इसके लिए वो तालिबान को भरोसे में रखना चाहता है। बिल्कुल ये सच्चाई जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है, प्लस जो विगर मुस्लिम है, उनको भी उनकी प्रॉब्लम। पर पॉइंट क्या है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से फेल हुई है। ना उनके ईरान से अच्छे रिलेशन, ना उनके अफगानिस्तान से, भारत के साथ तो रिलेशन है ही नहीं। इन्होंने क्या सोचा देखो, हाँ। इन्होंने सोचा कि हमको भारत को अफगानिस्तान में बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होने देंगे। इन्होंने हमें रास्ता नहीं दिया। हम जब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट अफगानिस्तान में भेजना चाहते थे, मगर भारत ने क्या किया? भारत ने चाबार पोर्ट बनाया ईरान के अंदर, ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे, और ईरान से अफगानिस्तान रेलवे लाइन और रोड बनाई। इसके बाद हमने अफगानिस्तान में सामान फिर उसके साथ सेंट्रल एशियन स्टेट से जोड़ा, और फिर नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को। तो सच्चाई है कि ये कह रहे हैं डॉक्टर बुखारी कि भाई आप लोगों ने तो एक्सप्लॉइट किया। उल्टा है हमारे और जो अफगानिस्तान के रिलेशन है पीपल टू पीपल। $3 बिलियन कि सलमा डैम किसने बनाया जो बिजली और पानी काबुल में देता हो? भारत ने बनाया। पार्लियामेंट हाउस भारत ने, सड़कें बनाई, हॉस्पिटल बनाई, बिल्कुल, हमने हमने स्कूल हमने बनाए। काफी और सपोर्ट किया अफगानिस्तान पाकिस्तान ने को। क्या बनाया? पाकिस्तान ने आतंकवादी। देखो पाकिस्तान को पॉइंट मैं बताता हूं, पाकिस्तान को मैं बताऊंगा। पाकिस्तान दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा पड़ोसियों से मारपीट, एक जो गुंडा प्रवृत्ति जो होता है ना, एक विलन, ये इस रीजन में विलन वाला अगर कोई काम हो रहा है तो पाकिस्तान से हो रहा है। और मैं मानता हूं पाकिस्तान की आर्मी इसके पीछे, कहते हो दहशतगर्दी जो है इसके पीछे वर्दी है। मैं बलोच साहब का इस पर रिएक्शन चाहूंगा। क्या बात है भाई, आप लोगों के अगर अफगानिस्तान का कोई मिनिस्टर भारत आ ही गया तो आप बम पटक देंगे? आप किसी भी मुल्क में घुस के बम पटक देंगे अगर आपसे वो छोटा है? आपने तो हमारे यहां पंजाब में इंसर्जेंसी की, कश्मीर में इंसर्जेंसी की, हमने डे वन से आप पर बम पटका होता तो आपका वजूद मिट गया होता अभी तक। देखिए, आपके जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, हाँ। उनकी 2008 की एक स्टेटमेंट आजकल फिर से वायरल हो रही है। हाँ। और उस स्टेटमेंट में उन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था
कि ये जो तालिबान है या ये पैसे के लिए लड़ते हैं, ये लॉर्ड वॉर है, और अगर इनको 1500 करोड़ दे के इस्तेमाल किया जा रहा है तो क्यों ना भारत इनको 1800 करोड़ दे के इस्तेमाल कर ले। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमें तालिबान को इन्फ्लुएंस करने के लिए उलमा देवबंद का जो मकतबा फिक्र है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर आज हमने देखा कि अमीर मुत्तकी साहब आते हैं अफगानिस्तान के उसमें भारत के दौरे पे, जयशंकर से मुलाकात के बाद उनकी मुलाकात होती, वो चले जाते हैं उलमा देवबंद के मरकज में और वहां पे उनकी मुलाकातें होती हैं। फिर उसके बाद अजीत डोभाल से भी उनकी मुलाकात। तो ये सारी चीजें जो 2008 में अजीत डोभाल साहब ने कही थी, तो ये मुझे तो एक पूरी वो कहानी बिल्कुल सामने होके आ रही है कि किस तरीके से भारत ने इन्फ्लुएंस किया उन तालिबान को। उनको पैसा भी अब दिया जा रहा है, उनको एम्बुलेंसेज भी दे दी, डर लग रहा है, और डर लग रहा बलोच साहब, देवबंद का इन्फ्लुएंस। बलोच साहब डर लग रहा है क्या? नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा। मैं क्या लग रहा है फिर? मैं क्यों घबरा रहे हैं? डर लगे हमें, डर हम देखिए, मैं अपनी फौज पे जो है वो फख्र करता हूं। जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान करें बिल्कुल, ऐसा पाकिस्तान नहीं करना चाहिए। गुंडे का इमेज नहीं बना, हमारा इमेज बना है हार्ड स्टेट का। और मुझे खुशी है कि हमारे जो फील्ड मार्शल है उन्होंने कहा था कि अब खत्म हो गया पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, अब हम अपने स्टेट को हार्ड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। और हमने करके दिखाया। उधर से मगरबी बॉर्डर देख ले इंडिया वाले, हमने इंडिया को जिस तरीके से धूल चटाई, इसी तरीके से हमने अफगानिस्तान को धूल चटाई। आपने सॉरी टू से आपने एक बात की, टैंक की, ये जो टैंक वीडियो में नजर आ रहा है, आपके अपने जो जिनका ताल्लुक है मिलिट्री से वो जानते हैं कि पाकिस्तान के पास तो T-55 टैंक ही नहीं है। ये तो टैंक ही उसका है जो अफगानिस्तान के पास है। वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और प्रोपेगेंडा भी अगर मैं आपको बताऊं, एक साइड पे अफगान सोशल मीडिया, अफगान मैं नहीं कहूंगा, सॉरी टू से, मैं तालिबान कहूंगा, क्योंकि काबुल में बैठे हुए अफगानी, कंधार में बैठे हुए अफगानी आज भी पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप हमारी जान छुड़ाओ इनसे। अफगानियों से ज्यादा नफरत पाकिस्तान से तो कोई करता ही नहीं है। एक आम अफगानी आपसे इतनी नफरत करता है, इतनी नफरत करता है, इसकी कोई इंतहा नहीं है। देखिए जिन अफगानियों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, जिन अफगानियों की जो लड़कियां हैं वो स्कूल में तालीम हासिल नहीं कर सकती, जिनके ऊपर ये रिजत पसंद मुल्लाओं ने कब्जा कर रखा है, तो आज वही अफगानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं।